पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो रहे हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए समीकरण बिठाना प्रारंभ कर दिया है। दोनों दल अपने ग्रामीण नेताओं को चुनाव में उतारने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदेश के दोनों मुख्य सियासी दल पंचायत चुनाव को लेकर सजग है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए संभागीय प्रभारी बना दिए हैं। बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया है। दोनों ही दलों का अपने अधिक से अधिक समर्थकों को जिताने पर जोर है। बीजेपी ने कविता पाटीदार को पंचायत चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया है। 6 मंत्रियों को भी पंचायत चुनाव की समिति में रखा है। कांग्रेस ने संभागीय प्रभारियों को कांग्रेस नेताओं से चर्चा की जिम्मेदारी दी है। आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद गैर दलीय चुनाव में दलगत समीकरण बिठाए जाएंगे। देखिए, ये तो हर समय से होता है, बिना सिंबल के पंचायत का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ हर व्यवस्था को निष्पादित करने की एक व्यवस्था है, उस हिसाब से हमारा काम होता है। हमारे यहाँ ये सुनिश्चित होता है कि हम जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो कि जनता की सेवा करे। तो इसलिए यदि सिंबल पे नगर निगम के चुनाव होंगे तो उसकी भी रणनीति हमने बनाई है, और जो बिना सिंबल के पंचायत के चुनाव होंगे उसकी भी रणनीति बनाई। राजनीतिक दलों का ये मानना है कि चुनाव भले ही दलीय आधार पर ना हो, लेकिन चुनाव में उतरने वाले नेता तो राजनीतिक कार्यकर्ता ही होते हैं। इस कारण पार्टी को भी चुनाव पर पूरा फोकस करना होता है। निसंदेह पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। बावजूद उसके जो भी कैंडिडेट होंगे वो किसी न किसी विचारधारा के तो होंगे ही, और यदि वो विचारधारा के कैंडिडेट हैं तो राजनीतिक पार्टियां उनकी मदद करेंगी, और करना भी चाहिए। वहीं जिसके दल के लोग अधिक जीत कराएंगे, 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उसे फायदा होगा। ये भी एक कारण माना जा रहा है, जिस वजह से दोनों सियासी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 25 मई को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि नए सिरे से होने वाले वार्ड आरक्षण कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए निराशा का कारण भी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस कदर गरमाया कि उसने प्रदेश की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब नए सिरे से प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। खासकर नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की बात करें तो यहाँ कुछ लोगों के लिए राहत बनकर सामने आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए नुकसान की बात साबित हो रही है। दरअसल भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहले भी आरक्षण की प्रक्रिया की जा चुकी है, जिसमें वार्ड स्तर पर आरक्षण दिया गया था। 23 सीटें सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आरक्षित थी, 22 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थी, 11 सीटें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए थी, 11 सीटें ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए थी, 6 सीटें एससी वर्ग की महिलाओं के लिए थी, 6 सीटें एससी वर्ग के पुरुषों के लिए थी, एक सीट एसटी वर्ग की महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षित थी। 3 बजे नए आरक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा। रविंद्र भवन में दोपहर 3 बजे नए आरक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी देखिए, इस संबंध में तो जो शासन के आदेश हैं उसका पालन सुनिश्चित करना ही हमारा दायित्व है। चूँकि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें अब एक डिफरेंस आया है, तो उसके लिए अब यही प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि ओबीसी रिजर्वेशंस जो है वो नए सिरे से सभी वार्ड्स के लिए की जाएंगी। वहीं नए आरक्षण की व्यवस्था ने उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जो पहले की आरक्षण व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्रों में काम कर रहे थे। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। लगातार लोगों के संपर्क में रहे, निश्चित उन लोगों के ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। अब मेहनत के वार्ड किसी वार्ड में कर रहे हैं, वो वार्ड अगर आरक्षित हो जाए तो वो लड़ने कहाँ जाएगा। इससे में उन लोगों को संकट का सामना तो करना पड़ता है, और एकदम से रिजर्वेशन अगर चेंज हुआ और उसके फेवर में वो क्षेत्र नहीं आया जहां वो सेवा भाव से काम कर रहा था, तो ऐसे में नए क्षेत्र में जाना तो बहुत तकलीफदेह होता है। किया गया, अब कहीं ना कहीं जो लोग पहले की तैयारी में थे वो निराश होंगे, लेकिन अब आगे आरक्षण क्या होता है वो भाग्य की बात। राजधानी भोपाल के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। टीम
न्यूज स्टेट। राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव के लिए 25 मई को वार्डों का आरक्षण एक बार फिर से किया जाएगा। भोपाल में करीब 85 वार्ड है। पूर्व में भी वार्डों का आरक्षण हुआ था, जिसके बाद कई ऐसे नेता थे जिन्होंने वार्डों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव लड़ सकें। लेकिन एक बार फिर से जब आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी तो पूरे 85 वार्डों में अलग अलग जो आरक्षण है वो किया जाएगा, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उन नेताओं को निराशा जरूर लग रही है जिन्होंने काम चालू कर दिया था, वार्डों में घूमना शुरू कर दिया था। लेकिन उन नेताओं में उत्साह ज़रूर है जो उस वार्ड के हैं और सोच रहे थे कि अगर एक बार आरक्षण फिर से हुआ तो शायद उन्हें मौका मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।